अपनी तरफ से कितना सुंदरतम कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन कभी आएगा नहीं जीवन में फिर दोबारा। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो आप खाना खा रहे हैं, आज जो सफाई कर रहे हैं, आज जो शरीर के लिए आप व्यायाम प्राणायाम आदि कर रहे हैं, वो क्षण आपके पूरे जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। आप 1000 कोशिश करो तब भी नहीं आएगा। वो निकल ही जा रहा है, एक एक क्षण करके काल बीत ही रहा है। तो उस क्षण को आप, एक क्षण भी आपने चूक की तो बिल्कुल जस्ट पिछले ही क्षण को आप वापस नहीं ला सकते हैं। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक एक क्षण में व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उसमें संयम करना होता है। संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि। एक एक क्षण को ऐसे देखना पड़ता है जैसे समाधि में कोई योगी किसी विषय को देखता है, ऐसे एक एक बीतते हुए क्षण को देखना होता है कि इसमें यदि मैंने चूक की इस क्षण में, ये कभी मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा और आगे का भरोसा नहीं है। तो इतना जो जागरूक होता है तो निश्चित रूप से उसको विवेक की प्राप्ति हो जाती है। क्यों नहीं होगी? इतने लोगों को हुई तो क्यों नहीं होगी? सबको हो सकती है। लेकिन प्रमाद देवता भी तो बैठा है। तो ये जो शक्तियां हैं इसकी सृष्टि की, ये प्रमाद नहीं करती हैं। ततः पूर्वाम दिशम भित्वा दक्षिणाम बिबिदु पुनः दक्षिणस्याम अपि दिशि ददृशु महागजम। दक्षिण दिशा में भी महागज को देखा, दिग्गज को देखा इन्होंने। उसका नाम महापद्म है और वो भी ऐसे ही सुमहत पर्वतोपमम, अत्यंत महान पर्वत के समान है। और उन्होंने गाम शीर्षा धारयंतम, इस पृथ्वी को उन्होंने शिरोधार्य किया हुआ, अपने सिर पे धारण किया हुआ है, इसका पालन कर रहे हैं वो। विस्मयम जगमो उत्तमम, तो उसको देख करके इनको बहुत विस्मय हुआ कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इस पृथ्वी को इतनी शक्तियों ने धारण कर रखा है। ते तम प्रदक्षिणाम कृत्वा सगरस्य महात्मनः, महात्मनः सगरस्य, महात्मा सगर के वे पुत्र, तम प्रदक्षिणम कृत्वा, उसको भी प्रणाम किया, उस शक्ति को भी प्रणाम किया। अभी तो हमें पता ही नहीं है हमारे शरीर को किसने धारण किया हुआ है, हमारे आसपास के जो सुख सुविधाएं साधन हमें मिले उनको किसने धारण किया, उसके पीछे कौन है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। हम जाके अपने नाश्ते का टाइम होता है तो नाश्ता खा लेते हैं, भोजन के टाइम पे भोजन कर लेते हैं, डिनर के टाइम पे डिनर कर लेते हैं, अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। कोई उधर से पीट के भेज दे तो कक्षा में आके बैठ जाते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं वो भगवान ही मालिक है। तो पता ही नहीं इतनी सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि ये व्यक्ति व्यवस्था कर रहा है हमारे लिए, और कैसे कर रहा है, अपने आप को अहरनिश तपस्या की भट्टी में झोंक करके तब कर रहा है, तो फिर व्यक्ति कृतज्ञता से भर जाता है। नहीं तो पता ही नहीं कैसे आ रहा है। ये खाने को भी बिगाड़ते हैं, अपने सब कर्मों को भी बिगाड़ते हैं, दिनचर्या को भी बिगाड़ते हैं, मन को भी बिगाड़ते हैं, बुद्धि को भी बिगाड़ते हैं, इंद्रियों को भी बिगाड़ते हैं, शरीरों को भी बिगाड़ते हैं। सब बिगाड़ के छोड़ रखा है, खुद को भी अपने आसपास भी। जब पता लगता है कि एक एक काम को करने में कितनी मेहनत कितने लोगों को करनी पड़ती है, और ये तो लोगों की बात हुई, और फिर सृष्टि की। जब एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं तब पता चलता है कि आज तक कितने करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन खींच गई और किया कुछ नहीं। जब आज तक ही कुछ नहीं किया तो आज भी क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ाना है इसको? ये जी भी जाएगा तो क्या निहाल करेगा जो आज तक निहाल नहीं किया तो। और उस समय व्यक्ति को लगता है कि नहीं किसी तरह से मैं बच जाऊं, तो बच के करेगा क्या पहले ये बता। अब तक इतनी तूने ऑक्सीजन ले ली तो उसमें क्या क्या उपकार किया? 5-7 दिन खाना 10 दिन ना मिले तो व्यक्ति को लगता है कहीं से एक दाना तो मिल जाए, चाहे बासी टुकड़ा मिले, सूखा ही मिले, मिल तो जाए तो मेरे प्राण तो बचे किसी तरह से। तो प्राण बच जाएंगे तो क्या करेगा? इतना तेरे को बोरियां लुढ़का दी तूने,
इतना खा लिया, तब क्या किया, ऐसा ही अब करेगा तू निहाल। कोरोना से इतने डर रहे हैं लोग, कोरोना ना लग जाए, और कोरोना का भी बाप है प्रमाद आलस्य, उसको गले लगाए फिरते हैं, वो ज्यादा हानिकारक है। तो ये लेकिन पता तभी चलता है जब वो उस शक्ति से हमारा साक्षात्कार होता है, जब हमें पता लग जाता है कि ये हैं इनके पीछे, ये शक्ति है महान शक्ति, तो फिर व्यक्ति का सर झुक जाता है। नहीं तो उससे पहले तो कुछ समझता ही नहीं, किसी को, अपने वालियों को भी नहीं समझता, दूसरे वालों को भी नहीं समझता, दुरुपयोग करता है उससे पहले। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा जागो, जागने की बात कही, क्योंकि व्यक्ति नींद नींद में पूरा जीवन बिता रहा है। किसी का 1/4 बीत गया, किसी का 50% बीत गया, किसी का 1/3 बीत गया, ऐसे बीतता जा रहा है, तो पता चलता ही नहीं है। और जैसे ही मौत आई सामने तो व्यक्ति भयभीत होता है, अरे ये तो गया जीवन, तो आ गई मौत, तो अब क्या करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं जो करना चाहिए था। तो इसलिए पहले ही कर लेते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पर वो उसको सामने देख करके जगते हैं जो नादान होते हैं। तो जैसे ही इनको पता लगा कि ये पृथ्वी जो हम खोद डाल दे रहे हैं, इसको भी बड़ी शक्तियों ने चला रखा है, बहुत इसके पीछे भी शक्तियां हैं, ये व्यर्थ नहीं है ऐसे, तो अब उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये कुछ लोग शरीर का ही निरादर करने में लगे रहते हैं, कुछ मन को गालियां देने में लगे रहते हैं, कुछ इंद्रियों को गालियां देने में लगे रहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी करते हैं कि आंख ने कोई दोष किया तो आंख के अंदर वो डाल दिया, चाकू डाल दिया, वाणी ने कोई दोष किया तो वाणी को काट दिया। लेकिन जिस वाणी से जिसने करवाया उस अज्ञान को काटना चाहिए था, वाणी को नहीं। वाणी से जिसने करवाया वहां तक जाओ ना। यदि आपको ऐसे ही नाश करना है तो उसके भी मूल में जाओ कि वाणी से जो दोष हुआ, आंख से जो दोष हुआ, किसी भी इंद्रिय से जो दोष हुआ, उसका कारण क्या है? तो कहेंगे मन है। मन का भी दोष का कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। तो इसलिए नाश करना है, काटना है तो अविद्या को काटना है, मूल तक जाकर के मूल को खोदना है, ऊपर ऊपर से दंड नहीं देना है अपने आप को। लेकिन ये पता तो तभी चलेगा जब उसको देखेंगे, खोदेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से ही करते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने धारण किया है, कहाँ दोष हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा बहुत आध्यात्मिक वर्णन भी है और ऊपर का स्थूल वर्णन, ऐतिहासिक वर्णन भी हो सकता है। तेतम प्रदक्षिणम कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिपुत्र सहस्राणि पश्चिमाम दिशम बिबिधु। तो उन्होंने फिर पश्चिम दिशा परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि को भेदन करने लगे। बिबिधु पश्चिमाम दिशम, हाँ। तो पहले पूर्व मतलब ऐसे राउंड चल रहे हैं ना, जैसे मनसा परिक्रमा में भी हम ऐसे ही चलते हैं। प्राची दिगग्नेर अधिपति, फिर दक्षिणा दिगग्नेर अधिपति, फिर प्रतीचि, फिर उत्तर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे ही तो साधक गति करता है। तो उदीची दिशा पहले प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्व। तो ऐसे ही ये चल रहे हैं। तो इन्होंने पहले पूर्व दिशा को भेदन किया, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा को, फिर उसके बाद पश्चिम दिशा को। पश्चिमायाम अपि दिशि महांतम अचलोपमम दिशा गजम सौमनसम ददृशु ते महाबलाः। पश्चिम में भी एक शक्ति दिखाई दी उन्होंने। मनसा परिक्रमा वाले जो मंत्र हैं उनसे मिलते जुलते ये श्लोक हैं। पश्चिमायाम अपि दिशि महांतम अचलोपमम। अचल मतलब पर्वत जो चलायमान नहीं होता है, तो पर्वत आकार एक दिग्गज उनको इधर भी मिला। सौमनसम, उसका नाम क्या है? सौमनस। सौमनस ददृशु। सौमनस नाम के दिक्पाल को, दिग्गज को
महाबलाः ददृशुः, उन महान बलशाली सगर पुत्रों ने देखा। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्त समुपाक्रांत दिशं सोमवतीं तदा। ते तम प्रदक्षिणम कृत्वा, उसकी भी प्रदक्षिणा की। जो जो शक्तियां मिलती जाएं उन उनको प्रणाम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, तो उनसे आशीष लेकर के आगे बढ़ते जाएं, तो फिर वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। और अकड़ने की कोशिश की तो वो वहीं पर ही हमें रोक देंगे, उसके आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो बहुत अच्छा तरीका यही है बचने का कि जहां जो बलवान शक्ति मिले उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। अपने लक्ष्य से पहले किसी कितनी भी महान शक्ति क्यों ना हो उसके पास रुकना नहीं है, नहीं तो यात्रा अपने बाधित हो जाएगी। आगे तो बढ़ते ही जाना है, लेकिन उस शक्ति को प्रणाम करते चले जाओ। हमने तो गांव में सुना था, बिल्कुल जो अनपढ़ लोग हैं वो कहते थे कि भाई किसी से ना झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाँ जी कहना और इसी शहर में रहना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इसके पीछे बड़ा एक वो दर्शन छिपा हुआ है। क्यों ज्यादा पंगा लेना। ना जी, मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा, मैं यहाँ झूठ तो नहीं सह सकता हूँ, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तू ऐसा बोलेगा तो खुद भी अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी। मतलब जो पंगेबाज होते हैं ना, पंगेबाज उसको होना चाहिए जिसके अंदर शक्ति है। शक्ति तो है नहीं, तो जहां देखे वहीं सींग उलझा देता है, फिर दूसरे उसको निकालते रहो, दूसरों को और परेशान करते हैं। ऐसे नहीं करना। जब अपने से महान शक्तियां हैं और वो अपना कोई नुकसान भी नहीं कर रही हैं, तो उनको प्रणाम करके आप आगे बढ़ जाओ। फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए। अगर आपका कोई नुकसान कर रहा है तब तो बात समझ में आती है कि भाई उससे कैसे हम सुलझें, तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है। आपका कोई लेना देना तो है नहीं, तो अनावश्यक चीजों में एनर्जी को वेस्ट क्यों करना है, उसको बचा के रखो अपनी यात्रा के लिए। तो ये थोड़े समझदार हैं इनके पुत्र। तो जो भी मिल रही हैं शक्तियां उसको खोदते हुए ते तम प्रदक्षिणम कृत्वा, और पहले मार के भी तो देख लिया, पहले जो शक्तियां मिली थी तो उससे भी तो अनुभव मिलता है अपने जीवन से। तो एक बार भी गलती ना करी हो तो सबसे बढ़िया, और गलती करके समझ जाए वो सेकंड नंबर का, और गलतियों पे गलतियां करे और समझ के ही ना दे वो फिर किसी काम का नहीं है, तब उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। ते तम प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम, उनका कुशल क्षेम पूछा कि आप ठीक ठाक तो हैं। किसका? वरुण शक्ति का। जो पश्चिम दिशा में थी वो तो सौमनस, हाँ सौमनस शक्ति का। और उसका फिर प्रदक्षिणा करके पृष्ट्वा चापि निरामयम खनंत सम उपाक्रांत, उसको प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके फिर अपने उसमें लग गए खोदते हुए, और ऐसे खनंतः खोदते हुए सम उपाक्रांतः आगे बढ़ते हुए सोमवतीं दिशम तदा, तब वो सोमवती दिशा में पहुंच गई। सोमवती मतलब उत्तर दिशा, चंद्रमा की दिशा। सोम मतलब चंद्रमा, उदीची दिक् सोमो अधिपति, मंत्र पढ़ते हैं ना आप। उत्तर दिशा का शक्ति का क्या नाम है? सोम। तो इसलिए कहा सोमवतीम, सोमवती दिशा मतलब उत्तर दिशा। फिर उत्तर दिशा में बढ़ गई, तो बिल्कुल ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो। उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशो हिमपाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिम इमाम। उत्तरस्यां, हे रघुश्रेष्ठ, उत्तरस्यां दिशाम, उत्तर दिशा में, ददृशु हिम पांडुरम, हिम मतलब बर्फ, और हिम मतलब सफेद रंग की होती तो श्वेत को भी हिम कह देते हैं, श्वेत। और पांडु मतलब भद्र करने वाला, अपनी श्वेतता से अपनी शीतलता से जो भद्र करने वाला है। तो श्वेत भद्र नाम के दिग्गज को देखा उत्तर दिशा में। भद्रम भद्रेण वपुषा,
धारयन्तम महीम इमाम। और वो कैसा है उत्तर दिशा का देवता दिग्गज? भद्रम, कल्याणकारी है। भद्रण वपुषा, और अपने भद्र शरीर के द्वारा इमाम महीम धारयन्तम, इस धरती को धारण कर रहा है, ऐसे उस दिग्गज को उन्होंने देखा। समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्ठे पुत्र सहस्राणि बिबिधो वसुधातलम्। ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशं रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथ्वीं सगर आत्मजाः। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं। हयं च तस्य देवस्य चरन्तम् अविदूरतः प्रहर्षम् अतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनन्दना। ततः, इसके बाद, सर्वे समालभ्य कृत्वा च एनम प्रदक्षिणम, इसकी भी प्रदक्षिणा की, सोम देवता की भी, उत्तर दिशा वाले देवता की भी प्रदक्षिणा की, उसको प्राप्त करके, समालभ्य उसको प्राप्त करके, ततः समालभ्य सर्वे उन सब ने, एनम च कृत्वा प्रदक्षिणम इसकी भी प्रदक्षिणा की, षष्ठी पुत्र सहस्राणी जो 60,000 पुत्र हैं, और विविधु वसुधातलम फिर अपने काम में जुट गई। जो जो शक्तियां मिलती जा रही हैं सब दिशाओं में, चारों दिशाओं में भूमि को खोद डाला और आगे आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पूर्व से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, पश्चिम से उत्तर में, ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने अभियान पे। क्योंकि पिता ने कहा था सारी पृथ्वी को खोद डालना, लेकिन अश्व को लेकर ही आना, खाली हाथ मत आना। तो इस अभियान में जो जो शक्तियां मिलती हैं उन सबको प्रणाम और आगे बढ़ते जाओ। ततः प्रागुत्तराम गत्वा, और इसके बाद प्रागुत्तर, पूर्वोत्तर दिशा, बीच वाली दिशा, ये उत्तर, ये पूर्व, ये बीच वाली कोने वाली प्रागुत्तर। ततः प्रागुत्तराम गत्वा सागरा प्रथिताम दिशम, जो पूर्वोत्तर दिशा, प्रथिताम जो फैली हुई है उस दिशा में जाकर के, रोषाद अभ्यखनन सर्वे पृथ्वीम सागर आत्मजाहा, वो सगर के, सगर आत्मजा, सगर के जो पुत्र हैं उन्होंने रोषाद, क्योंकि अब तो चारों दिशाएं खत्म हो गई तो इनको भी रोष आया कि घोड़ा गया कहाँ गया, तो और अब की बार वापस जा भी नहीं सकते पिता के पास भी, क्योंकि पिता ने भी डांट करके भेजा है कि कृतार्थ होकर के ही आना, घोड़ा लेके ही आना, और घोड़ा को जो चोरी करने वाला है उसको भी बांध के ही लाना। तो अब इनको लगता है कि धरती तो समाप्त हो ही जा रही है, चारों दिशाएं तो समाप्त हो गई, तो इसलिए इनको नाराजगी है, गुस्सा आ रहा है। रोषाद अभ्य खनन सर्वे, इसलिए रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा करके, और फिर वो ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विफल हो जाते हैं कि मेरी जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी, अब मैं बस अपने आप को छोड़ रहा हूँ तेरे हवाले, बचाना हो तो बचा लेना और मिटाना हो तो मिटा लेना, मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया है। ऐसे इन्होंने रोषाद अभ्य खनन सर्वे पृथ्वीम सगर आत्मजाः ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। जब जब बादल बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं तब तब गहरी वर्षा आने की आशा होती है। जब ऐसे लगता है ना कि अब तो बिल्कुल इतना उमस हो गया, इतनी घुटन हो गई है कि अब तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। गर्मी में होता है ना ऐसे कि प्राण निकल जा रहे हैं, तभी थोड़ी देर के बाद बारिश आ जाती है। ऐसा ही नियम है। जब बहुत घने बादल होते हैं, एकदम काले बादल, प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है, तब बारिश होने का समझ लो समय आ गया है। तो जीवन में जब बहुत सारी प्रतिकूलताएं आ जाएं चारों तरफ से, मतलब कहीं ये लग रहा हो कि अब तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, तो समझ लो कि आप कृपा के बहुत नजदीक हैं। कहीं ना कहीं से
कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, लेकिन डटे रहना बस। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पहुंच गए थे आसपास मंजिल के और वहां से आपने हाथ छोड़ दिए और फिर नीचे आ गई। तो उसको पकड़ के रखना, थाम के रखना, वहां धैर्य रखना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, नहीं तो फिर इतनी चढ़ाई फिर दोबारा चढ़नी पड़ेगी। प्रायः होता ऐसे ही है, व्यक्ति जैसे मंजिल के नजदीक पहुंचता है तो मंजिल की चढ़ाई कठिन हो जाती है और वहां व्यक्ति कहता है बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, और वहां रिएक्ट करता है और धड़ाम से नीचे आ जाता है। फिर ऊपर से वो स्टीयरिंग छोड़ते ही गाड़ी फिर नीचे पर्वत से। तो वहां छोड़ना नहीं, थोड़ी हिम्मत और करना और 2 कदम आगे, सोचना कि बस बिल्कुल आसपास ही है। जब चारों तरफ से घिर जाएं, बहुत ज्यादा घुटन हो जाए, तो ऐसे इनके साथ हुआ। ये रोष में भर गए थे कि पृथ्वी की तो चारों दिशाएं हमने खोद डाली, तो जाएं तो अब कहाँ जाएं हम। तो तभी क्या हुआ, महाबला भीम वेगा महात्माना सर्वे तेतु ददृशु कपिलम, तभी उनको कपिल ऋषि दिखाई दे गई। और कपिल ऋषि कौन है, सनातनम वासुदेवम, जो सनातन ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसी के अवतार हैं ये कपिल ऋषि। हाँ, सांख्य वाले। इतने मुश्किल से मिले, आपको तो मिल जाते हैं रोजाना सहज। ने पुस्तक खोली सांख्य दर्शन, लो जी कपिल ऋषि सामने। इन्होंने तो 2-2 बार पृथ्वी को खोदा बेचारों ने, 100-100 योजन, तब कहीं जाके कपिल ऋषि उनको दिखाई दिए। तो ये ब्रह्म हमें तो हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषियों ने हमें तो पुस्तक में दे दिया तुरंत, लेकिन उन्होंने कैसे पाया होगा, जो आज हमें पढ़ने में भी इतनी कठिनाई हो रही है, और उन लोगों ने जो खोजा उसको, तो उनको कितनी कठिनाई हुई होगी। और हम तो खोजे खुजाए को, रास्ते बनाए बनाए को भी वहां जाने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने पहाड़ को काट करके रोड बनाया होगा, उन्होंने कितना कष्ट उठाया होगा, और हम तो अच्छी भली रोड है उसके ऊपर जाना भी, चलना भी नहीं चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए। तो इन्होंने ऐसे उस सनातनम वासुदेवम कपिलम ददृशु, तब इनको दिखाई दिया तो थोड़ी आशा लगी इनको। हयम च तस्य देवस्य चरंतम अविदूरतः प्रहर्षम अतुलम प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन। हे रघुनंदन, तस्य देवस्य हयम च, उस देवता का घोड़ा भी अविदूरतः चरंतम, घोड़ा भी वहीं चल रहा था। यज्ञ देव का जो हमारा घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा चुराया गया था, वो भी उसके पास ही चल रहा था। तो कितना खुशी हुई होगी कि आज पुरुषार्थ सफल हो गया। साधक को खुशी तब नहीं होती है कि जब उसकी तपस्या में कोई विघ्न आया और वो उस समय उस विघ्न के वशीभूत होकर के और उसकी साधना खंडित हो गई, तब तो होता है पश्चाताप कि इतने दिन मेहनत की और आज ये एक ऐसा निमित्त बन के कोई व्यक्ति, कोई घटना सामने आई और हमने वैसे ही उसकी बराबरी हम हो गए। वो झगड़ा कर रहा था, हम भी झगड़ा करने लगे, वो रिएक्ट कर रहा था, हम भी रिएक्ट करने लगे, और इतने दिन की तपस्या खंडित। तो तब तो कष्ट होता है। और जो हम इतने तपस्या कर रहे थे और उसके पीछे हमें उस समय हमने कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद हमें एक शक्ति की अनुभूति हुई, तो उस समय कितना अच्छा लगता है कि आज तो साधना सफल हो गई, आज तो पुरुषार्थ सफल हो गया, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने इतनी मेहनत जो की थी और प्रतिबद्धता ये थी कि वापस जाना नहीं, कृतार्थ होके ही जाना है, घोड़े को ढूंढ के ही रहना है। तो साधक को जब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का परिचय होता है, अज्ञान का नाश होके अपने अंदर से ज्ञान की कोई छोटी सी भी किरण फूटती है, उसकी अपनी अनुभूति में कोई ज्ञान का इतना छोटा सा भी कतरा आता है, तो साधक को अत्यंत खुशी होती है। फिर वो किसी नए विचार के रूप में आएगा, कोई अंदर की प्रेरणा के रूप में आएगा, और आपके जीवन में एक ऐसी बिजली सी कौंध जाती है, प्रकाश जैसे हो जाता है फिर, और वो सारी थकान मिट जाती है। जो इतना पुरुषार्थ किया था, इतनी तपस्या की थी, इतनी मेहनत की थी, वो करते समय तो थोड़ा ऐसे लगता है
आदमी थोड़ा जोर लगाता है, लेकिन जिस दिन उसका फल मिल जाता है तो सारी थकान मिनटों में ही उतर जाती है। एक किसान कितना पुरुषार्थ करता है 6 महीने तक अपने खेत में। पहले खेत को उससे हल से जोतता है, फिर उसका घास फूस कंकर पत्थर सब निकालता है, फिर उसमें बीजारोपण करता है, फिर अंकुर फूटने पर पानी देता है, फिर उसको दूसरे पशु पक्षियों से बचाता है, फिर बड़ा हो जाए तो दूसरे भेड़ बकरियों से बचाता है, फिर सर्दी की रात में भी पानी देता है, और ऐसे करते करते 6 महीने उसमें खरपतवार को निकालता है, और सब करते करते फिर उसकी कटाई करके जिस दिन वो अनाज की बोरी भर के अपने घर में लाता है और पूरा कमरा अनाज से भर जाता है, उस दिन 6 महीने की थकान उतर जाती है। फिर बड़ा खुश होता है वो। विद्यार्थी कितनी तपस्या करता है बेचारा, 1 साल तक 6 महीने तक, और जिस दिन रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट में टॉप के ऊपर उसका नाम होता है, उस दिन 6 महीने की थकान उतर जाती है। फिर सेवा करने वाले कितने सेवा करते हैं, और एक दिन स्वामी जी महाराज कभी 6 महीने के बाद बोले कि भाई इसने तो सेवा में अपने आप को गला दिया, या कभी 2 साल के बाद बोले कि ये तो बड़ा होनहार हमारा सेवा करने वाला ब्रह्मचारी है, तो उस दिन 2 साल की थकान 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा इनके साथ हुआ। तो इसको आगे हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।